हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मैं पिछले वाले व्लॉग के कंटिन्यूशन से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, मैंने कपड़े बदल लिए क्योंकि मुझे किचन का काम करना था और मुझे मेरा थोड़ा अच्छा ढॉप बेकार नहीं करना था। तो देखो, अभी झूठ नहीं कह रही हूँ, 6:10 हो रहा है शाम का और दिन भी निकला हुआ है, मतलब शाम हो रही है। तो बस मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बीच बीच में, क्योंकि पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करना तो भाई फिर तो 1 घंटे का व्लॉग बन जाएगा कल तक के लिए। तो बीच बीच में दिखाती रहती हूँ एंड देन वी विल टेक दिस व्लॉग फॉरवर्ड। तो मुझे हरी चटनी बनानी है, तो उसके लिए मैंने धनिया निकाल के रखा है। ये धनिया मैंने चॉप करके रखा है गार्निशिंग के लिए, और नींबू और मिर्ची चटनी में डलनी है। दही मेरा रखा हुआ है उधर ऑलरेडी, और ये प्याज मैंने अभी काट के रखी है क्योंकि अक्षत ने बोला था कि प्याज के पराठे खाने हैं, तो मैंने साथ साथ ये भी चॉप करके रख दी थी। और मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग में आपको चाप कैसे बनाते हैं या मैं कैसे बनाती हूँ, और मुझसे स्पेशली बोला गया है कि हमें चाप खानी है तो उसकी रेसिपी दिखा देती हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। आई डोंट नो मैंने पिछले के व्लॉग्स में दिखाई है कि नहीं, फिलहाल मुझ पर टाइम नहीं है देखने जाने के लिए, तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखो भाई, कोई भी जज नहीं करेगा पीछे कितना सामान रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी ब्रांड की सोया चाप मिलती है मैं वो ले आती हूँ। तो इस बार ही हमें इस वाले ब्रांड की मिली है, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सारी सही होती हैं, तो हम ही लेके आए हैं। तो सिंस वी आर लाइक 8 पीपल हैविंग मलाई चाप, तो हम ये 2 डिब्बे लेके आए हैं, ठीक है। नाउ ये डिब्बा मैंने खोला था, ठीक है। एक डिब्बा मैंने बंद रखा था ताकि मैं आपको दिखाऊं। तो ये डिब्बा खोला था और इसमें ऑलरेडी पानी होता है, ठीक है। जैसे कॉकटेल फ्रूट्स आते हैं टिन में, मतलब टैन सो बेसिकली जैसे कॉकटेल फ्रूट्स आते हैं टिन में, वैसे पानी भरा रहता है। सो यू नीड टू थ्रो दैट वाटर आउट, और इसको अच्छे से फ्रेश वाटर से साफ़ कर लेना या धो लेना, मतलब बेसिकली 2-3 बार ऐसे बस पानी डाल के ऐसे धो लेना इनको। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ आपको रॉ मटेरियल बता रही हूँ फ़िलहाल के लिए, फिर हम जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे बताऊँगी, क्योंकि मैं ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखूँगी। वैसे 7-8 घंटे चाहिए होते हैं, ज़्यादा मतलब हो जाता है 7-8 आवर्स में, बट कल मुझ पे टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम आज के लिए करके रख रही हूँ ताकि कल मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे बेल पेपर और प्याज काट के रखी है, आप देख सकते हो। यूजुअली मैं ग्रीन बेल पेपर और नॉर्मली प्याज ही डालती हूँ, बट इस बार हमने मंगाई थी तो फिर मैंने सोचा कि तीनों ही डाल देती हूँ। देखो, मैं दूसरा टिन खोल रही हूँ, अभी खुल जाए तो थोड़ा टाइम लगता है इसको खोलने में भाई, बहुत खुल ही नहीं रहा है। खुल गया। तो देखो, मैंने टिन खोला ना, इसमें ऐसा पानी होता है, यू नीड टू थ्रो ऑल ऑफ दिस, डोंट यूज़ दिस वाटर। ये प्रिजर्वेटिव है, इस चीज़ के लिए होता होगा, मैं अपनी सिंक क्यों दिखा रही हूँ। और फिर इसको नॉर्मल पानी से, साफ़ पानी से साफ़ कर लो। तो रॉ इंग्रेडिएंट्स दिखाने के बाद आपको एक पैन निकालना है। अगर आप एक ही टिन बना रहे हो तो छोटा वाला ले लेना, सिंस आई हैव 2, तो मैंने बड़ा वाला निकाला इस बारी। एंड इसमें पानी डालो। देखो, मैंने पानी डाल दिया है, अगर आपको लगे तो आप बाद में भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा इसको गर्म हो जाने दो, फिर हम एज इट इज़ ये वाली स्टिक्स निकाल के इसमें डाल देंगे। तो देखो, मैंने सारी स्टिक्स निकाल ली हैं प्लेट में। नाउ आपकी मर्ज़ी, आप निकालो कि नहीं या फिर सीधा इसमें डाल दो। मैं निकालती हूँ ताकि देखने के लिए नीचे से ख़राब तो नहीं हो रहा कुछ भी। तो एक टिन में मोस्टली 8 स्टिक्स आती हैं, तो मेरे पास ये 16 स्टिक्स हैं बस। तो मेरा पानी थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है और अब मैं ये स्टिक्स डाल दूँगी इसमें। बस इसको 10-15 मिनट के लिए होने देना ताकि थोड़ा बॉयल हो जाए, और थोड़ी कच्ची कच्ची रहती है ना, ऐसे पक जाएगी मतलब पानी में। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, अभी टाइम है तो इसलिए बता पा रही हूँ। कल अगर बना रही होती तो भाई कुछ नहीं बता पाती मैं आप लोगों को। तो ऐसे ही सब कुछ डाल दो इसमें। देखो जी, मैंने डाल दी है सारी स्टिक्स इसमें। अब इसको हम रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, बस ताकि हल्का सा बॉईल आ जाए पानी में, एज आई सेड अर्लियर। तो मैंने अपने पैन में से चॉपस्टिक्स को निकाल लिया है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं मैरिनेशन कैसे करती हूँ। तो बस चाप्स में से मैंने ये स्टिक्स निकाल ली हैं। ये स्टिक्स आप लोग ऐसे निकाल लेना, बहुत ईजिली निकल जाती हैं, बस ऐसे खींचना होता है, स्लाइडों की निकल जाती हैं।
चलो जी, मैंने यहाँ पे कर लिया अपना सारा सेटअप और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मैरिनेशन कैसे करती हूँ। आई होप आपको सब अच्छे से दिखे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सब अच्छे से दिखाऊँ, ठीक है। सो मैंने एक ये बड़ा बाउल लिया है। आई डोंट नो कि इसमें सब कुछ आएगा कि नहीं, बट मैं अभी मैरिनेशन की पूरी तैयारी इसमें ही कर रही हूँ, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद हमको चाहिए मस्टर्ड ऑयल। हमेशा यही ऑयल यूज़ होता है इन वॉट एवर रेसिपीज़ आई हैव सीन, या फिर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख के बना रहे हो तो प्लीज़ यूज़ मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। अब सिंस मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी यूजुअल से। मुझे लगेगा बाद में तो और डालूंगी, बट दिस इज़ हाउ मच आई हैव टेकन राइट नाउ, ठीक है। स्टार्टिंग विद हमारे मसाले, बेसिक नॉर्मल मसाले ही डालते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं डलता है, ठीक है। स्टार्टिंग विद सॉल्ट, मिर्ची। मैं सब कुछ अंदाजे से डाल रही हूँ, तो आप लोग भी अंदाजे से डालना, आपको जितना पसंद हो। हल्दी, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, मैं सही में सब कुछ अंदाजे से डाल रही हूँ। कसूरी मेथी, कसूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा डलेगी, ठीक है। और ऐसे क्रश करके डालना, अदरवाइज ब्लेंड नहीं हो तो थोड़ी ही वो हो सकता है कि ऊपर ऊपर दिखे, ठीक है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। नमक हम टेस्ट कर लेंगे, बाद में बढ़ सकता है, पर अगर पहले ही ज़्यादा हो गया तो फिर अच्छा नहीं होगा खाने में। दिस इज़ ऑप्शनल। देखो भाई, मैं जैन हूँ, मुझे पता है जैनियों के घर में गार्लिक यूज़ नहीं होता है और अनियन भी यूज़ नहीं होता है, तो दिस इज़ प्रिटी मच ऑप्शनल। आप जिंजर पेस्ट खुद से बना के डाल सकते हो, दैट इज़ फाइन, बट हम यहाँ पे यही यूज़ करते हैं। सो आई एम एडिंग लाइक 2 स्पून्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी तक ऐसा लग रहा है सब कुछ एक के ऊपर एक डाल रखा है, बट अब हम दही डालते हैं इसमें, ठीक है। मैंने इस बारी कॉस्को से दही मंगाया, मैंने ग्रीक योगर्ट नहीं मंगाया क्योंकि मिल नहीं रहा था। सो दिस इज़ दी दही विच वी यूज़ फ्रॉम कॉस्को। नोगा करके ब्रांड है, होल मिल्क योगर्ट लिखा हुआ है, बट इसका ढक्कन हटाना उतना ही मुश्किल लगता है मुझे, तो मैंने अभी थोड़ा सा निकाला था, जैसे आप देख सकते हो अच्छे से जमा हुआ है, और मैंने थोड़ा सा निकाला था चटनी में डालने के लिए। तो वी विल टेक लॉट्स ऑफ कर्ड, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना अच्छा स्वाद आएगा हमें चाप का। देखो फिलहाल ऐसे लग रहा है, मैंने स्टैंड ले रखा है अपने हाथ में और मैं ऐसे लिटरली उठा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो बीच में थोड़ा हिले डोले तो माफ़ करना मुझे, बट लेट्स नाउ मिक्स इट अच्छे से। यूजली लोग हंकड़ यूज़ करते हैं, बट मैं नॉर्मल दही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हंकड़ निकालना बहुत मुश्किल होता है एक तो घर पे, और काम भी फैलता है, तो मैं सिर्फ दही यूज़ करती हूँ। और यहाँ का दही ना गाढ़ा भी आता है, तो इसलिए इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती कि बहुत ज़्यादा पानी हो उसमें। देखो अच्छे से सब मिक्स करना। और सेम मैरिनेशन मैं जब तंदूरी पनीर बनाती हूँ सेम ही यूज़ करती हूँ, तो मैरिनेशन सेम ही रहती है इन सब चीज़ों के लिए। थोड़ा बहुत हेर फेर होता होगा ऑफ कोर्स, सबके हाथों में डिफरेंस होता है मसाले डालने का, स्वाद का, तो आई होप यू आर फॉलोइंग एवरी स्टेप। हो सकता हो अगर मैं धीरे बोल रही हूँ तो आप थोड़ी स्पीड तेज करके भी देख सकते हो। देखो मेरी मैरिनेशन ऐसी लग रही है। अब मैं बस हल्का सा टेस्ट करूँगी, और सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही है मुझे। फिलहाल कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही चटपटी मैरिनेशन बनी है, बढ़िया। देखो मैंने चाप को ऐसे गोल गोल पीसेस में कट कर लिया था। अगर आपको बड़ी खाने हो तो आप बड़े कर लेना, बट मैं छोटे करती हूँ क्योंकि मैं तलती नहीं हूँ चाप को, मैं एयर फ्रायर करती हूँ। तो अब बस स्पून हटाते हैं हम अपनी एंड सब कुछ मिक्स करते हैं।
मुझे चाप बनानी पसंद भी है और खानी भी पसंद है, और उससे ज़्यादा एयर फ्रायर में हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सही रहता है। मैं हाथ पे डालने वाली थी, जस्ट इमेजिन, बट ये ना छोटा पड़ गया है अब। तो लेट्स सी, अगर इसमें नहीं आया तो मैं सब्जियां अलग मैरिनेट कर दूंगी थोड़ी। आई गेस मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा। आप कितने ही चाकू छुरी यूज़ कर लो, पर जब तक हाथ नहीं जाता तब तक मज़ा नहीं आता है। तो कितने अच्छे से मैरिनेट हो गई अब सब। तो इसमें नहीं आ रहा था एज ए सेट, तो जिसमें मैंने अपनी चाप को बॉईल करा था, मैंने सब कुछ उसमें मिक्स कर लिया है और अब इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखो। पर हाँ, हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा, बिना हाथ के तो भाई हो नहीं रहा था, चम्मच वम्मच से कुछ भी। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, एक बड़े बर्तन में मिक्स कर लो और फिर छोटे बर्तन में निकाल के रख दो। तो मैं मिक्स करती हूँ और फिर निकाल के दिखाती हूँ। चलो जी, मेरी चाप आ गई है एक ही बर्तन में, बट पूरी ऊपर तक आई है, तो आई एम हैप्पी कि जगह नहीं घिरेगी क्योंकि फ्रिज ऑलरेडी भरा हुआ है। सो मिक्स नहीं हो पा रहा था, पर आ गई है इसमें, एंड यू कैन सी बढ़िया लग रही है एकदम। देखो, मैंने बाल बांध लिए थे काम करते करते, ऐसे खुले बालों में ज़्यादातर काम होता नहीं है। बट मैं क्या कह रही थी कि अगर जैसे आपको आज खानी है तो आप सुबह मैरिनेट करके रख दो और शाम को खा लो। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मुझ पर टाइम नहीं है, इसलिए मैं ओवरनाइट करके रख रही हूँ ताकि कल मेरा काम हल्का हो जाए। बट 7-8 आवर्स ऑफ मैरिनेशन इज़ गुड इनफ कि आप घर पे कर लो। मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ, तो अब इसकी आधी रेसिपी मैं कल शूट करूँगी, बट मैं पूरे सीक्वेंस में ही डालने वाली हूँ ताकि आप लोग को एक बार में समझ आए। तो ये है मेरी मैरिनेटेड चाप जो मैंने आपको दिखाई थी। सिंस मैं 2 दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और अब मैंने एयर फ्रायर में बनाने के लिए ये एयर फ्रायर शीट्स ली हैं। ये कुछ ऐसी दिखती हैं, किसी भी शेप वगैरह में आती है, बट हमारा एयर फ्रायर गोल है तो इसलिए हमने गोल वाली शीट्स ले रखी हैं। ठीक है, बस इन शीट्स पे डालनी है आपको चाप और इसको 4 मिनट्स करके अलट पलट करके ऐसे पकाना है। और ये कुछ ऐसे लगेगी, एक साइड से हो चुकी है, दूसरी साइड से मैं कर रही हूँ। तो बस इतना सिंपल है चाप बनाना घर पे। मैं ऐसे ही बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद भी आती है। तो बस अभी बहुत ज़्यादा टाइम दिखा रहे हैं इनिशियली, बट मैं 4-4 मिनट पे अलट पलट करके करती हूँ। अब मैं चाप को रखती हूँ अंदर, और अक्षत ने भी चटनी पीस दी थी तो वो भी निकाल के रखती हूँ। ये देखो, चटनी पीस चुकी है, और ये थोड़ा सा गीला हो रहा था ना चॉप्ड वाला धनिया, तो मैंने थोड़ा सूखने के लिए छोड़ा था, तो ये भी हो चुका है। बस अब मुझे बर्तन करने हैं, थोड़ी किचन साफ़ करनी है और सारा सामान संगवा के रखूँगी, और फिर डिनर की तैयारी करते हैं। मैंने जैसे लिख रखा है अपने नोट्स में कि मुझे क्या क्या करना है। तो दाल भिगोनी है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कैसे बनेगी दाल मखनी, तो वो सब करना है। बट दिखाती जाती हूँ। ये व्लॉग मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत इधर उधर हबड़ दबड़ में बन रहा है, बट इस व्लॉग को भी उतना ही प्यार देना जितना मेरे पहले वाले व्लॉग्स को दिया है। मैंने बर्तन वगैरह धो के सब लगा दिए हैं और रात के खाने की भी तैयारी कर दी है। प्याज और पनीर का मिक्सचर आटा मार के रख दिया था, गोले बना के रखे, नीचे और आटा है, ज़रूरत पड़ी तो और बन जाएगा। बस ये सरके वाली प्याज मैंने बाहर निकाल के रखी है, अक्षत कह रहे थे खाने के लिए, और टेस्ट भी हो जाएगी कैसी बनी है चटनी। एंड बस यही सब करा है। मैं आज के लिए यहीं तक रखती हूँ, फिर कल से कंटिन्यू करूँगी। तो बस यार, अभी थोड़ी थक गई हूँ, तो इसलिए और आगे कुछ बनाने का मेरा मन भी नहीं है, और मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो ये व्लॉग यहीं तक, और मैं कल से कंटिन्यू करती हूँ। हेलो एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे, और सुबह हो रही है। भाई मैंने ब्लाइंड्स नीचे कर दिए, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, और देख ही सकते हो मैं एकदम बढ़िया खुश हूँ। बस 10-10 हो रहे हैं। मैंने कुकर में चढ़ाई है दाल, अभी मैंने रात में भिगो के रख दी थी, और बस मैं टमाटर वगैरह काट के रख रही हूँ, प्याज वगैरह काट के रख रही हूँ ग्रेवी के लिए। पनीर की ग्रेवी अलग बनेगी और ये दाल की ग्रेवी अलग बनेगी। सुबह हम लोग खाने वाले ब्रेकफास्ट में एवोकाडो, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मैं कितना व्लॉग में आ पाऊँगी सामने से उसका तो नहीं पता है, बट मैं आपको दिखाती ज़रूर रहूँगी। और सुबह सुबह उठते बस मैंने अपना सौंफ का पानी पिया है, ये रहा। मेरी दाल हो रही है, मैंने मम्मी से पूछा कितनी सीटी देनी है। भाई हर बार कुछ ना कुछ मम्मी से पूछना ही रहता है, उनके बिना तो खाना बनना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। और बस मैं यहाँ पे पनीर की ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ।
प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाऊंगी मैं, और उधर दाल की ग्रेवी के लिए मैंने चॉप करके रखे हैं। अभी अक्षत आएंगे तो वो पीसेंगे। इतने में और काम निपटा रही हूँ। और ये सब काम करते करते मैंने मेरठ बात करी पापा से। माँ गई हुई है हिसार अपने मायके, तो मैंने वहाँ पे बात करी, मौसी जी वगैरह से बात करी, उनके बच्चों से बात करी। तो बस कभी कभी लगता है ईयरफोन्स कितने अच्छे हैं ना हमारे, कि एक सेकेंड, ईयरफोन्स के चक्कर में काम भी हो जाता है और बात भी हो जाती है। बीच बीच में अपडेट्स देते हुए मेरी पनीर की ग्रेवी हो चुकी है और मेरी दाल की भी ग्रेवी हो चुकी है। धुएँ निकल रहे हैं अभी, बट देखती हूँ मैं आगे। और मैंने केक भी मम्मी की हेल्प से बना लिया है और इसको मैं बेक होने के लिए रख रही हूँ माइक्रोवेव में। होपफुली सब अच्छा बने मेरा। So it goes inside. करते हैं इसे बंद और 8 मिनट पे लगाते हैं। पता नहीं यार फ़ोन बीच में रुक गया था, बट मैंने कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि ये 9 मिनट पे लग गया था मेरा। 8 पे लगा देते हैं। 8 मिनट पे लग गया है एंड होपफुली अब अंदर ऐसे बेक होता रहे। बस मेरा ऑलमोस्ट तो नहीं, 50% 60% हो चुका है काम। और अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। 12:15 हो रहा है और आज हमने बनाया है बहुत टाइम बाद एवोकाडो टोस्ट। और अक्षत वहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं, गोंद के तेरे वाला दूध बना रहा है। और अपना ये अक्षत का ग्लास है, देखो सब देखो, ये अक्षत का ग्लास है, जगह नहीं है ऊपर। रुक गया मेरा। इतना क्यों भरा आपने ग्लास? भर के पीना चाहिए। तो बस अब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर और कामों में लगेंगे। अभी पनीर की ग्रेवी मुझे करनी है, दाल बन चुकी है, मेरा केक बेक हो चुका है बढ़िया से। एंड ये गुआक मैं भी अपने ब्रेड में लगाती हूँ। ये देखो, आज का मोमेंट ऑफ द डे तो यही है। अक्षत मैच कर रहे हो आप अपने दूध के कलर से। मैं भी ये देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने अपना वाला अपने से मैच करते हुए ना और आपका डाल के। भेदभाव मन से ही आता है। अरे ज्यादा डाला है मैंने। आपके में जगह कहाँ बची थी, और डाल दे तो भारी आ जाता। यही होता है, यही होता है। बढ़िया, कर दूं बंद अब रिकॉर्ड। तो 22 हो रहा है और मैंने अपनी चाप एयर फ्रायर में करके रख ली है। ये देखो, अभी मैंने क्रीम वगैरह कुछ नहीं मिलाई है, ये मैं बाद में करूँगी आने के बाद। बट फिलहाल मैं जा रही हूँ अपनी डांस क्लास में और मैं एकदम तैयार हूँ। मैं दिखाती हूँ अपना फुल लुक, क्योंकि देर हो चुकी है, 2:30 बज चुका है और काम करते करते यार पता नहीं चलता है कि कितना टाइम जा रहा है कितना नहीं जा रहा। सो बस मैं अभी अपना ट्राइपॉड स्टैंड उठा रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड में। बस आई होप टिका रहे। ओके, सो आई एम वेयरिंग अ वाइट सूट और फ्रॉक जैसा है। सिंस इट्स अ सेमी क्लासिकल डांस तो उन्होंने कहा था कि इंडियन पहन के आना है एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट आउटफिट फॉर इट। मेरा स्टैंड थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट येस आई एम वेयरिंग दीज ईयरिंग्स। ये मैंने लास्ट ईयर अपने ग्रेजुएशन पे लिए थे एंड इट प्रिटी मच गोज विद माई आउटफिट। अ ब्लू बिंदी ऑफ कोर्स, और सिंदूर तो रहता ही है, एंड वॉच, अ ब्रेसलेट, एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। चलो जी, अब मुझे लेट हो रहा है। अक्षत कर रहा है मेरे लिए कैब। मैं वैसे बस से जाने वाली थी, बट सिंस आई एम नॉट लेट बट आई डोंट हैव टाइम टू गो फ्रॉम बस, तो अब मैं कैब से जा रही हूँ। वापस आते हुए देखूंगी कि अगर मिल गई मुझे बस तो ठीक है, अदरवाइज वापस भी कैब से आ जाएंगे। पहले कैब नहीं आ रही थी और अब कैब लिटरली नीचे खड़ी हुई है और मुझे भागना पड़ेगा, बट मेरी लिफ्ट नहीं आ रही बिल्कुल भी। लेट्स सी, टाइम से पहुंच जाना चाहिए और कैब भी नहीं जाना चाहिए। इससे पहले वाली कैब हमने करी थी ना, वो 12 मिनट बाद आने वाली थी और बस भी निकल चुकी थी। सो एकदम कट टू कट डेडलाइन पे चल रही हूँ मैं। A few moments later. मैं अपनी डांस क्लास से वापस आ गई थी और लग रहा होगा मैंने अभी कपड़े चेंज करे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, तो बहुत ही ज़्यादा। बट हमने थोड़ा सा अपने घर की सेटिंग चेंज करी है और बस मैं जो लास्ट के थोड़े बहुत काम हैं वो निपटाती हूँ। पर मैं इससे पहले आपको घर की सेटिंग दिखा देती हूँ। ये देखो, हमने
डस्टबिन उधर करा है, इधर मैट्रेस बिछाया है ताकि सब अच्छे से आराम से बैठ जाएं। इधर टेबल लगा दिया, खाना वाना और बाकी सामान इधर। सोफ़ा हमने उधर कर दिया है और चेयर वगैरह लग सकती हैं और हम पे चेयर्स हैं काफ़ी, तो एक ये रही, 2 वहाँ पे हैं। तो दिस इज़ हाउ अभी हमारा घर लग रहा है। अक्षय तो पीछे से पूरा घर साफ़ कर दिया था और हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और साफ़ घर किसको अच्छा नहीं लगता है। तो बस अब चावल बनाने जा रही हूँ, सैलेड काटना है एंड आई थिंक बाकी सब हो चुका है मेरा। और मैं डांस की वीडियो डाल दूँगी, मतलब मैं सॉन्ग तो नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा। ये मेरे बाल एनीवेज वेज, हाँ मैं डांस की वीडियो डाल दूँगी। वैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह पे भी डालूँगी। वैसे उतनी अच्छी तो नहीं आई है बट आई एम थिंकिंग कि मैं अलग से बना के डालूँ एक आध बार और प्रैक्टिस करके। बस मेरे पैर इतना दर्द कर रहे हैं ना और मेरी कमर भी दर्द कर रही है, तो मैं बस काम निपटाती हूँ फिर बैठती हूँ थोड़ा। मैंने टेबल पे थोड़ा थोड़ा सामान लगा के तो रख दिया है और बस मेरे चावल हो रहे हैं इसमें। और ग्रेवी में मैंने पनीर डाल दिया था, धनिया वगैरह सब मैं बाद में डालूँगी और दाल भी बहुत अच्छी बनी है। बस वो लोग आ जाएंगे 5-10 मिनट में। आई डोंट नो मैं कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी उन लोगों को के साथ, उन लोगों को नहीं मतलब, बट जितना भी हो पाएगा आई वुड पुट इट हियर। फाइनली हमारे दोस्त आए और वो चले भी गए हैं। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा और करना चाहती थी बट सब लोग सब बातें कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। बट सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी खाने की, सब बहुत अच्छा था। क्या कहते हो? हाँ सब मस्त। काफ़ी टाइम बाद सब एक साथ थे तो काफ़ी बातें करी और वो सब। हाँ, और वो हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आए हैं तो पसंद है हमें काफ़ी, तो खा लेंगे। बाकी जो भी छोटी बहुत क्लिप्स है मैंने डाली दी होंगी या डाल दूंगी मतलब इसी व्लॉग में, तो देख लेना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ऑफ कोर्स। ये व्लॉग आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, डांस भी करा मैंने अच्छे से और हाँ बस ये सब था। ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, मेरे पैर एकदम दर्द कर रहे हैं। तो व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।